छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां कानून का राज होना चाहिए, वहीं आज ड्रग्स, अफीम, गांजा और नशीली दवाइयों का खुला कारोबार चल रहा है। सवाल यह है कि क्या पुलिस को सब दिखता नहीं या फिर सब कुछ दिखते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। हमारी ये रिपोर्ट आपको ले चलेगी रायपुर की उन गलियों में जहां नशा खुलेआम बिक रहा है और कार्रवाई सिर्फ कागजों में हो रही है। ये तस्वीर है रायपुर के मोतीबाग चौक की। यहाँ पर खुलेआम गांजा बिकता है। कई बार पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई भी हुई है, बावजूद उसके कुछ दिन कारोबार बंद होता है, उसके बाद फिर से चालू होता है। मेरे पीछे की ठीक तस्वीर जो आपको घर दिख रही है, वहाँ पर लगातार गांजे का कारोबार बड़े ही तेज़ी के साथ फैल फूल रहा है। लगातार पुलिस आती है, अपना हफ्ता लेती है और चले जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। लंबे समय से करीब 10 से 12 साल से यहाँ पर अवैध तरीके से गांजा बिक रहा है। लोग लेने आते हैं, लेकिन पुलिस आंख मूंद के चले जाती है। लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग भी होता है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस अपना हफ्ता लेती है और आसानी से यहाँ पर उनको छोड़ के चले जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसी ही तस्वीर जो है राजधानी के अलग अलग इलाकों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नशे का कारोबार राजधानी में फल फूल रहा है। राजधानी रायपुर में स्टेशन इलाके से लेकर पंदरी, टिकरापारा, डीडी नगर, पुरानी बस्ती और न्यू राजेंद्र नगर तक नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और मेडिकल स्टोर से मिलने वाली नशीली दवाइयाँ, सब कुछ बिना डर के खुलेआम बिक रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस कारोबार में नाबालिग और युवा सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। कुछ ऐसे विशेष एरिया हैं जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है ये सब चीज़ें जो है ना। मेडिकल में बिना पर्ची के आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे नशा होता है। साइकिल दुकानों में रिपेयर करने के लिए सोल्यूशन होता है, वो मिल जाता है और ले लेते हैं। तो इस तरह से नशा करने वाले लोगों को व्यवस्था करने के लिए कोई ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ईजी अवेलेबल हो जाता है। कैसे कम हो सकता है ये? कम होना क्या है, पुलिस को टाइट होना पड़ेगा और निगरानी मतलब देखना पड़ेगा। जो ऐसी स्थिति जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ इजी अवेलेबल हो रहा है। जैसे पुलिस गुप्त रूप से पता करती है कि कहाँ मिल रहा है कैसे, तो उन पर टाइट होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ पढ़ा है कि नशे की वजह से चाकूबाजी वगैरह हो रही है, सेफ्टी नहीं रहती है। इवन लड़कियां का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है चाकूबाजी में। आजकल लड़कियां भी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, गलत हरकतें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ों में रोक के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को और सोशल अवेयरनेस लानी चाहिए। एंड साथ में काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये सब कम हो या बंद हो। यहाँ रोज शाम खुलेआम गांजा बिकता है, सब जानते हैं, पुलिस भी जानती है, लेकिन कार्रवाई कभी कभी दिखाने भर की होती है। कुछ दिन बंद रहता है और उसके बाद फिर से ये कारोबार शुरू हो जाता है। की तस्वीर तो बहुत दिखाई कि कहाँ कहाँ रायपुर में गांजा खुलेआम बिक रहा है। और अब आ जाते हैं मेडिकल नशा पे। मेडिकल नशा मतलब कि जिस तरह से जो नशीली दवाई होती है, चाहे स्पासमोल हो, टेन गोली हो, सिरप हो, ये तमाम जो मेडिकल नशा है वो खुलेआम मेडिकल दुकानों में यहाँ पे मिलता है। मैं इस समय रायपुर के चौबे कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे ठीक जो पीछे मेडिकल स्टोर दिख रहा है, यहाँ पर पुलिस ने 2 बार छापेमार कार्रवाई भी कर चुकी है और कई नशीले दवाई जो है यहाँ से जब्त किया गया। बावजूद उसके लगातार ये मेडिकल स्टोर वाला नशे की गोली, नशे के सिरप खुलेआम यहाँ पर बेचता है। यहाँ के जो युवा हैं वो आते हैं और बड़े आसानी से यहाँ पे दोगुना दाम पे यहाँ से नशीली दवाई, नशीले सिरप लेकर जाते हैं और बहुत शौक़ से जो है यहाँ पर नशा करते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का नशे का कारोबार जो है खुलेआम प्रदेश में चल रहा है। चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो मेडिकल नशा हो, खुलेआम प्रदेश में साफ तौर पे हमको देखने मिल जाएगा। और राजधानी रायपुर में बहुत आसानी से ये तमाम नशे का सामान जो है बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, रायपुर में नशीली दवाइयों का कारोबार भी बेलगाम है। डॉक्टर की पर्ची के बिना ही कोडीन सिरप, ट्रामाडोल जैसी दवाइयाँ आसानी से मिल जाती है। यही दवाइयाँ आगे चलकर युवाओं को अपराध और नशे की दलदल में धकेल देती हैं। मैं इस वक्त OCM चौक के पास खड़ा हूँ और ये पूरा एक भरा पूरा मैदान है। यहाँ पे बच्चे शाम को खेलने भी आते हैं, लेकिन देर शाम मतलब 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पर मेला जैसा लग जाता है। मेला किसका? जो गांजा बेचने वाले रहते हैं उनका और जो खरीदने आते हैं उनका।
यहाँ भी धड़ल्ले से गांजा और नशीली टैबलेट का कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मैं अभी भी तस्वीर दिखाऊंगा कैसे युवक यहाँ बैठकर जो गांजा होता है उसको मल रहे हैं और गांजा बना रहे हैं। मतलब कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाए और तस्वीर दिखाए कि ये पूरा ग्राउंड है और यहीं पे जो लोग आते हैं शाम को और यहाँ पर गांजा का बिक्री होता है। पैकेट में बनाकर गांजा बेचने वाले आते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये में यहाँ गांजा बेचते हैं। देख सकते हैं अभी भी जो कुछ युवक हैं वो गांजा पीते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ ही दूर में पुलिस थाना है, बावजूद इसके कोई भी डर जो है इनके अंदर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हर कुछ दिन में पुलिस ड्रग्स पकड़ने का दावा करती है, प्रेस रिलीज आती है, तस्वीरें जारी होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये कि नशे का नेटवर्क ज्यों का त्यों चलता रहता है। सवाल उठता है, क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे प्यादों पर होती है? बड़े सप्लायरों तक पुलिस आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती? हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत में लगातार ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। पहले भी इसका जो मुख्य जो पेडलर के जो रैकेट थे, जो ड्रग सप्लाई का रैकेट था, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया था। उसके बाद से हम लोगों की निगाहें थी कि वह वापस से किसी रूप में पनप सकता है। उसके तहत में फिर कार्रवाई करते हुए लगातार 4-5 कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है और अभी हमारे उसमें अलग से इन्फॉर्मर लगाए गए हैं, इनपुट्स भी मिल रहे हैं। हम लोग अभी और कार्रवाइयों को तेज करेंगे। रायपुर की ये तस्वीर सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, पूरे सिस्टम का इम्तिहान है। सवाल पुलिस से है, सवाल प्रशासन से है। क्या राजधानी को नशे की राजधानी बनने से रोका जाएगा या नशे के आगोश में राजधानी डूब जाएगी? राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।